जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। अध्यापक साथियों, आज हम निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल क्रमांक 3 शिक्षार्थियों के समग्र विकास के लिए व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों का विकास की प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। साथियों, आइए देखते हैं प्रश्नोत्तरी का प्रथम प्रश्न। साथियों, प्रथम प्रश्न है, तदनुभूति तब होती है जब कोई दूसरों की चिंता और संदर्भ को समझता है। अगला प्रश्न है, बहुत अधिक निर्देशात्मक नहीं होना जिसके होने का एक हिस्सा है। इसका सही उत्तर है देखभाल। अगला प्रश्न है, छात्रों को जानना और समझना जिस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है संवेदनशील होकर। अगला प्रश्न है, यदि कोई छात्र समूह में कार्य करते समय हमेशा संघर्ष करता है तो उस छात्र को सीखने की ज़रूरत है। यदि कोई छात्र समूह में कार्य करते समय हमेशा संघर्ष करता है तो उस छात्र को सीखने की ज़रूरत है। इसका सही उत्तर है सहयोग। अगला प्रश्न है, दूसरे व्यक्ति के बारे में अधिक जानने के लिए जांच प्रश्न पूछना जिस इरादे को दर्शाता है वह है एक अच्छा संबंध विकसित करने के लिए। अगला प्रश्न है, स्वयं के कार्यों की जिम्मेदारी लेना दर्शाता है। स्वयं के कार्यों की जिम्मेदारी लेना दर्शाता है सकारात्मक सामाजिक कौशल। अगला प्रश्न है, सकारात्मक वातावरण विकसित करने में मदद करने के लिए किसी को होना चाहिए। सकारात्मक वातावरण विकसित करने में मदद करने के लिए किसी को होना चाहिए। साथियों, इसका सही उत्तर है धैर्यवान और देखभाल करने वाला। अगला प्रश्न है, छात्रों के स्कूल में प्रवेश करते ही गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए स्वागत करने से जिस विकास में मदद मिलती है वह है विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, वर्तमान संदर्भ में एक शिक्षक की भूमिका का वर्णन करने का सबसे अच्छा तरीका है एक शिक्षक एक सलाहकार के रूप में। अगला प्रश्न है, प्रभावी संवाद के लिए व्यक्ति को अवश्य बोलना, सुनना और जवाब देना चाहिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक प्रभावी सहायक का लक्षण नहीं है। इनमें से कौन एक प्रभावी सहायक का लक्षण नहीं है। इसका सही उत्तर है व्यवहार परिवर्तन को सुगम बनाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सकारात्मक आत्म दृष्टिकोण दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सकारात्मक आत्म दृष्टिकोण दर्शाता है। इसका सही उत्तर है मैं कार्यस्थल में संघर्षों को प्रबंधित करने के सभी प्रयास करूंगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का अभ्यास करने का सबसे खराब तरीका है। व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का अभ्यास करने का सबसे खराब तरीका है छात्रों की ज़रूरतों के प्रति असंवेदनशील होना। अगला प्रश्न है, एक सकारात्मक सीखने का माहौल किसके द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। एक सकारात्मक सीखने का माहौल किसके द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। इसका सही उत्तर है छात्रों की उनके सहपाठियों के साथ तुलना करना। अगला प्रश्न है, कक्षा 9 में का एक छात्र स्कूल फीस का भुगतान नहीं कर पाया है। छात्र कक्षा मूल्यांकन में भी ज़्यादा प्रगति नहीं दिखा रहा है। शिक्षक कक्षा में उस छात्र को डांटता है और स्टाफ रूम में दोपहर के भोजन के दौरान कहता है कि वह छात्र जिस पृष्ठभूमि से आ रहा है
उसे देखते हुए ऐसे छात्रों से उम्मीद की जानी चाहिए। शिक्षक किस व्यक्तिगत सामाजिक गुण को प्रदर्शित नहीं कर रहा है? इसका सही उत्तर है संवेदनशीलता। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों के प्रति सम्मान संप्रेषित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि उन्हें उनके नाम से संबोधित करें। अगला प्रश्न है, बातचीत में सच्ची दिलचस्पी लेना संकेत है। बातचीत में सच्ची दिलचस्पी लेना संकेत है। इसका सही उत्तर है तदनुभूति का। अगला प्रश्न है, जब आप सामग्री पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ यह महसूस करते हैं कि कोई व्यक्ति क्या कह रहा है, तो आप शामिल हैं सक्रिय रूप से सुनने में। अगला प्रश्न है, बाधाओं का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है। बाधाओं का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें स्वीकार, विश्लेषण और सही करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संवेदनशील शिक्षक की विशेषता कौन सी है? निम्नलिखित में से संवेदनशील शिक्षक की विशेषता कौन सी है? इसका सही उत्तर है छात्रों की उन जरूरतों और समस्याओं के अनुरूप होना। साथियों, इस प्रकार से हमने 20 में से 20 प्रश्न हल करने का प्रयास किया है। मित्रों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।